दोस्तों नमस्कार। बिहार दरोगा के लिए 60 दिन का प्लानर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज से प्रत्येक दिन आप लोगों के बीच में 2 से 3 वीडियो आया करेगा, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास। हमको क्या करना है, टारगेटेड पढ़ाई करना है। तो हम लोग टारगेट करके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं पूर्व में, और भविष्य में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस टॉपिक से, उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें मॉडर्न जो इंडिया है, आधुनिक भारत का इतिहास है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मेजर ये जो 3 टॉपिक है, साथ में करंट अफेयर्स भी आगे आएगा। और 60 दिन का प्लानर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। तो आज का ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, आधुनिक भारत का इतिहास हो, तो आधुनिक भारत का इतिहास हम क्राउन पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव बुक है MCQ, उसको हम लोग लगाएंगे। इससे बेहतर आप लोगों का तैयारी हो पाएगा। और लूसेंट और क्राउन के बारे में कहना ही क्या है, जिसने पढ़ा है वो बढ़ा है आगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ था। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए हम आप लोगों की सुविधा के लिए बता दें, चूँकि मैं इस क्वेश्चन को जानता हूँ, आंसर बताना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने और आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोग बाद में देखें तो इसको आसानी से लगा सकें और फास्ट रिवीजन कर सकें। इसके लिए मैंने टिक आउट कर लिया है पहले से। ठीक है, चलिए देरी किए हुए बिना वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी थी? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुगली। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, और सूची 2 में दिया हुआ है स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। ये सुमेलित है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था? तो देखिए इसके नाम कहीं जैसे है ना, बचकानी हरकत करता था, इस कारण से इसको सर जॉन चाइल्ड, मतलब इसका आंसर सही होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि बचकानी हरकत करता था, जॉन चाइल्ड है, तो हम आप लोग को याद करने के लिए बचकानी हरकत करता था, ये अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि औरंगजेब ने किसको भगाया था, तो बचकानी हरकत करने के कारण जॉन चाइल्ड को भगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक स्थापना किया था? तो ये कॉलबर्ट ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इसके पीछे का कारण क्या था? सही इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी बहुत ही शक्तिशाली थी। ठीक है, फिर से सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में। इसमें दिया है पौंडीचेरी, तो ये मेनली देखा जाए तो किसका ये केंद्र बोल रहा है, केंद्र के रूप में पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी डच है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है और डेनिश है। ठीक है, इसका जो है पौंडीचेरी जो है आपका, ये फ्रेंच का देखा जाए तो एक प्रकार से गढ़ था। दूसरा है गोवा जो है आपका पुर्तगालियों के लिए फेमस था। नेक्स्ट है त्रावणकोर में जो था डेनिश जो थे वो शक्तिशाली थे, जो डेन वाले थे, और रुद्रास जो था वो डचों के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा
तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटका युद्ध, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया जाना, ये प्रथम कर्नाटका युद्ध का मुख्य रूप से कारण था। ये कब हुआ था? तो 1745 से 1748 के बीच में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से मुग़ल बादशाह कौन था? ठीक है, बादशाह कौन था? तो अकबर, जो कि 1600 ईस्वी में अकबर का ही शासन भारत में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी, जो वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से प्रसिद्ध है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है, अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही तीनों के तीनों ही कथन सत्य दिए हुए हैं, ठीक है। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था? तो ये 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कई जगह स्रोत दिया हुआ है 17 मार्च को और कई जगह दिया हुआ है 20 मार्च को, तो आप लोग इस पर ध्यान बना के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया था, ठीक है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। सही इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। ये देखिए RRB ASM के एग्ज़ाम में और जी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना के रखा था? सही आंसर इसका पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था? सही आंसर है इसका ये जो अल्मीडा है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। इसमें प्रथम कर्नाटका युद्ध और इसकी जो है समाप्ति देखना है कि किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन है एक्सला-सापल की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटका युद्ध जो है, तृतीय कर्नाटका युद्ध पेरिस के संधि के साथ। द्वितीय जो है कर्नाटका युद्ध जो है ये आपका अनिर्णायक युद्ध हुआ और प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो ब्रिटिश की हार हुई थी उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सही इसका आंसर हो जाएगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? तो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो एक हिंदू शासक थे जिनका जमोरिन लोग बोलता है, ये उनकी उपाधि थी, उनका नाम जमोरिन नहीं था। जमोरिन उनके जो भी हुए उसमें राजा, उनको जमोरिन ही बोला जाता था। जैसे तिब्बत में जैसे वहाँ के जो भी हैं धर्मगुरु, उनको दलाई लामा बोला जाता है, तो वहीं से ही वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनको हम लोग जमोरिन बोलते थे, और जमोरिन ही अपन इसको बोलते हैं। सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को अपनाया था? सही आंसर इसका डुप्ले था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, जो सूरत के आसपास में है, के स्थान पर पराजित किया था? सही आंसर इसका थॉमस बेस्ट ने उनको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः
सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? सही आंसर इसका पुर्तगाली। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही आंसर का इसका चयन करना है। ठीक है, इसमें क्या है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है क्रिस्टोफस कोलंबस। ये कहाँ का रहने वाला था? ये स्पेन का रहने वाला था। ठीक है, क्रिस्टोफस कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? ये स्पेन का था। कैप्टन कुक जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब कौन है? ये सब जो भी है ना, ये यूरोप से निकले थे विश्व भर में जो है खोज करने के लिए। डिफरेंट जो समुद्री मार्ग से ये लोग गए थे और उन्होंने नया एक रास्ता ढूंढ निकाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? ऑप्शन है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। ठीक है, अब ये जो है इसमें बताना है कि आपने मतलब कौन कौन किस इनका कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले अपने पास पुर्तगाली आए, फिर देखा जाए तो डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, मतलब 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सूरा एवं अफीम प्राप्त होता था। सही इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया था? सही इसका आंसर हो जाएगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बिल्कुल गलत है, 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। दूसरा है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। बिल्कुल सही है, 1608 ईस्वी में। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। सही है। नेक्स्ट है, इसी का भी बचा हुआ है ये कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। बिल्कुल सही है। डुप्ले भी पुर्तगालियों का जो है देखा जाए तो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर के रूप में आया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सही आंसर इसका अंग्रेज़ों ने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किया था किसने? ये पुर्तगाली थे, वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक स्थापित हुई थी कब? तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये UPPCS मेंस में पूछा हुआ 2014 में। साथ में यूपी लोअर जो सब लोअर का जो होता है 2013 में पूछो। लगातार क्वेश्चन पूछा गया है ये 2013-14 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी? सही आंसर है इसका सूरत में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो देखिए सही कथन को मैं बोल दे रहा हूँ कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया एवं आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। सर्वप्रथम वही आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन
दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और तीसरा है तंबाकू एवं लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन से अंग्रेज़ों की भारत की देन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूँकि ये सब जो था लगभग पुर्तगालियों का था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आए, ठीक है, अंत में सबसे पहले आए थे फ्रांसीसी, और सबसे पहले आए पुर्तगाली, और सबसे आखिरी में गए थे भी पुर्तगाली ही, गोवा को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने बम्बई किससे लिया था? सही आंसर इसका पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। पुर्तगालियों की जो एक राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उनका शादी जो हुआ था अंग्रेज़ के सम्राट से हुआ था, राजकुमार से हुआ था, और इस प्रकार से अंग्रेज़ों को ये दहेज में मुंबई मिल गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इससे आप लोग का रिवीजन बहुत बढ़िया से होगा, और आप लोग इस सीरीज़ को लगाइए और खुद से क्वेश्चन को देखने के लिए स्किप कीजिए वीडियो को, और लगा करके देखिए कि आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन, लगभग 39 क्वेश्चन था इसमें आप लोगों के लिए। ऐसे ही सीरीज़ अब लगातार आते रहेंगे। अब अभी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं इस इतिहास, आधुनिक इतिहास का, साथ ही हम पॉलिटी को भी चलाएंगे इसी के साथ में, जो घटना चक्र से चलेगा। ठीक है ना, और वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को जितना आप लोग आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, हमको भी उससे मोटिवेशन मिलेगा और लगातार वीडियो डालने के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।